जय जिनेंद्र। 25 बोल की श्रृंखला के अंतर्गत 8वां बोल योग 15। योग किसे कहते हैं? मन, वचन और काया की जो प्रवृत्ति हो रही है उसे योग कहते हैं। योग दो तरह से होता है। आत्मा कोई भी एक्टिविटी करती है उसमें पुद्गल की अपेक्षा रहती है। पुद्गल के बिना आत्मा की कोई भी एक्टिविटी हो नहीं सकती, कोई भी क्रिया हो नहीं सकती। आप मन से सोचते भी हैं तो उसमें भी मनोवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करना होता है। आप बोलते भी हैं तो भाषा वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करना होता है। कंठ के द्वारा वह पुद्गल ग्रहण होते हैं और मुख के द्वारा हम बोलते हैं। काय वर्गणा के अंतर्गत औदारिक आदि वर्गणा है, उनको हमने ग्रहण किया हुआ है। तो कोई भी क्रिया होती वह पुद्गल के अभाव में हो नहीं सकती है। पुद्गल की उसमें अपेक्षा रहती ही है। योग मन, वचन और काया की जो प्रवृत्ति है उसे योग कहते हैं। भगवान ने योग के 15 भेद बताए हैं। मन के 4, वचन के 4 और काय के 7। मन के 4 हैं सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग और व्यवहार मनोयोग। मनोयोग किसे कहते हैं? मन के अंतर्गत जो भी चिंतन मनन आदि किया जाता है, विचारणा की जाती है, वह मनोयोग कहलाता है। उसके 4 भेद हैं। सत्य मनोयोग यानी किसी सत्य बात के लिए जो हम चिंतन करते हैं कि ये सही। सही क्या है? देश के प्रधानमंत्री कौन है? मन में चिंतन कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। अमुक मेरे गुरु हैं, अमुक मेरा धर्म है। ये सारा जो चिंतन सही है, यथार्थ है, वह सत्य मनोयोग कहलाता है। किसी ने कोई चोरी की है और कहीं पर भी जैसे मालूम पड़ा कि वहां पुलिस आ रही है, उसके मन में क्या प्रतिक्रिया होगी कि चोरी तो मैंने ही की, मगर मालूम नहीं पड़ना चाहिए, मैं मना कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये सारा असत्य मनोयोग। क्रिया उसने ही की है मगर उससे वह बचने का प्रयास कर रहा है। जो मन में चिंतन चलता है वह सत्य सही है तो सत्य मनोयोग, गलत है तो असत्य मनोयोग। मिश्र होता है, थोड़ा सही थोड़ा गलत। कोई भी है, जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, जब मुझसे पूछा गया कि ये वीडियो कितने मिनट का बने तो मैंने कहा लगभग 4-5 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा। अब लगभग 4-5 मिनट मैंने लगभग शब्द लगाया तो ठीक है, और मैंने कहा 8 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा। 8 से 1 सेकंड भी ऊपर हुआ या 1 सेकंड भी कम हुआ, जो मैं मन ही मन चिंतन कर रहा हूं। कारण कि मन और वचन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आप जैसा मन में चिंतन करेंगे वैसा ही शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा आप बाहर एक्सप्लेन करेंगे। यदि आप चिंतन कुछ और कर रहे हो और बोल कुछ और रहे, ऐसा संभव ही नहीं है। जो चिंतन होगा वही हमारे मुखारविंद से, हमारे मुंह से निकलने वाला है। तो मन में आया कि मैं 8 मिनट में ये कंप्लीट कर दूंगा, कोई भी आपका टास्क है, और उससे अगर पहले हो गया या उससे अधिक हो गया तो ये मिश्र हो जाता है। जहां सत्य भी है असत्य भी है, वह मिश्र की कैटेगरी में आता है। और चौथा होता है व्यवहार। व्यवहार के अंतर्गत तो जितने संबोधन है, किसी को मजाक में कहते हैं अरे मालिक कैसे हो। अब वो मालिक थोड़ी ना है आपका, मगर एक व्यवहार की भाषा में हम किसी के बारे में चिंतन किया। अब कई मेरे मित्र हैं जो जिनके साथ मैं रहता था, मुझे ऐसे ही मजाक में प्रभु बोलते हैं। अब मैं कोई प्रभु तो हूं नहीं, मगर एक व्यवहारिक भाषा में कि मुझे धर्म से शुरू से अट्रैक्शन रहा है, लगाव रहा है, इसीलिए वो मुझे प्रभु बोलते हैं। तो ये एक व्यवहार के अंतर्गत हो गया कि एक तरह से मेरा उनके लिए संबोधन हो गया। वो मुझे नाम से नहीं बुलाते, प्रभु बोल देते हैं। आज भी मैं भले 12 महीने नहीं 2 साल से उनसे बात करूंगा, वो वही अरे प्रभु कैसे हो। अरे मैं कोई प्रभु थोड़ी ना हूं, मगर ये अगर मेरे बारे में वो चिंतन भी करेंगे तो नरेश नाम से नहीं करेंगे, प्रभु ने उस समय ऐसा कहा था या उस समय प्रभु ऐसा करते थे। तो ये हो गए सारे मिश्र व्यवहार मनोयोग। मनोयोग का अर्थ यही है कि जो मन में हम चिंतन करते हैं वो मनोयोग कहलाता है।
जो मनोवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण किया वो तो द्रव्य मनोयोग, और जो उसके ऊपर हमारा मन में चिंतन चल रहा है, मनन चल रहा है, वो भाव मनोयोग। 4 मन के सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार। वैसे ही 4 वचन योग होते हैं, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग, व्यवहार वचन योग। सत्य वचन योग अपेक्षा से होते हैं, जो मन में चिंतन होता है वह मुख पर भी होता है। हम गुजरात में रहते हैं, जैसे मैं गुजरात में रहता हूं तो यहां का कल्चर अलग है, कोई महाराष्ट्र में रहता है वहां का कल्चर अलग है, कहीं पर किसी त्योहार को मनाया जाता है, कहीं पर किसी को मनाया जाता है। ये व्यवहारिक सत्य है। मकर संक्रांति गुजरात में मनाई जाती है, कहीं पोंगल मनाया जाता है, कहीं ओणम मनाया जाता है। ये व्यवहारिक सत्य हो गया। अगर मैं कहूं हमारे यहां तो पोंगल नहीं मनाया जाता, तो ये व्यवहारिकता के आधार पर है, क्षेत्र के आधार पर है, जनपद के आधार पर है, भाषा के आधार पर है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, मगर गुजरात की भी जो गुजराती है उसको भी राष्ट्रीय भाषा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो ये एक व्यवहारिक सत्य हो गया। अब गुजराती गुजरात में तो चलेगी, महाराष्ट्र में नहीं चलेगी, वहां मराठी चलेगी, तमिलनाडु में नहीं चलेगी, वहां पर तमिल चलेगी। तो ये अपेक्षा के आधार पर हो गया, क्षेत्रीय आधार पर हो गया। तो जो भी हम कह रहे हैं यदि वह सत्य है तो यह सत्य वचन योग हो गया। यदि वह झूठ है, अब झूठ भी कई कारणों से बोला जाता है। कोई व्यक्ति क्रोध में है, मान में है, माया में है, लोभ में है, राग में है, द्वेष में है, भय में है, मजाक में है, हास्य के अंतर्गत है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या है, वह झूठ भी बोल देता है। अब जैसे किसी का किसी से झगड़ा हुआ कि तूने किया, तूने पहले गलत बोला था, नहीं मैंने नहीं बोला, बोला है मगर फिर भी झूठ बोल देता है, ये असत्य वचन योग हो गया। अहंकार में ये तू ही उस समय कह रहा था कि नहीं मैंने नहीं किया, मेरे जैसा तो थोड़ी ना कर सकता है, ये मैंने गलत नहीं किया, इसमें मैंने मिस्टेक नहीं की। तो ये सारा क्रोध, मान, माया, लोभ के वशीभूत होकर भी व्यक्ति झूठ बोल देता है। होता है ना, व्यापार के अंतर्गत करते हैं कि हमारी कॉस्टिंग आ रही 30 रुपीज, हमने बोला नहीं मेरी तो 40 रुपीज कॉस्टिंग आ रही है, मेरी तो 50 रुपीज कॉस्टिंग आ रही है। तो ये सारे हो गए असत्य वचन योग, जहां हम झूठ बोल रहे हैं। वो कई कारणों से हो सकता है, राग के कारण भी हो सकता है, द्वेष के कारण भी हो सकता है, या फिर हंसी मजाक में भी होता है कि हम झूठ बोल देते हैं। तो ये असत्य वचन योग। मिश्र वचन योग होता है कि जहां कुछ सत्य है कुछ असत्य है। जैसे कोई सब्जी की दुकान पर गए, कोई तात्विक लोग मिले आपस में, वहां पर आलू भी है, प्याज भी है, ककड़ी भी है। तो किसी ने कहा इधर कौन सी सब्जियां हैं, तो कहा इधर तो प्रत्येक शरीरी सब्जियां हैं सारी। अर्थात प्रत्येक शरीरी का अर्थ है एक शरीर में एक जीव, वनस्पति का भेद है। तो जो पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सारी सब्जियां होती है ना, वो एक शरीर में एक जीव है। जबकि जो आलू, प्याज, लहसुन, शकरकंद, गाजर, मूली आदि हैं, वो सारी साधारण वनस्पति अनंत कायिक है, एक शरीर में अनंत जीव है। तो किसी ने ऐसे मिश्र भाषा का प्रयोग कर लिया। किसी ने पूछा घड़ी में कितने बजे हैं, तो देखकर बताया 1 बजे हैं, 2 बजे हैं। अब 1 बजने में 1 सेकंड भी कम है या 1 सेकंड भी अधिक हो गया, ये मिश्र भाषा हो जाएगी। इसीलिए कभी भी बोलते समय लगभग शब्द, आपका घर यहां से कितना दूर है, आधा किलोमीटर, 5 मिनट का रास्ता है, 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर में 2 सेंटीमीटर भी कम हो गया ना, क्योंकि आपने भले जो आपकी गाड़ी का स्पीड मीटर है उससे मापा होगा या कैसे भी मापा होगा, वहां 1 सेंटीमीटर का भी फेरफार हो गया ना, तो मिश्र भाषा हो जाएगी। किसी बहन को कहा खाना बन गया क्या, बस 2 मिनट में लाई। मैगी भी 2 मिनट में नहीं आती, तो खाना कैसे आ जाएगा, रोटी आदि सब्जी गर्म करके। मगर एक व्यवहारिक भाषा में हम बोल देते हैं 2 मिनट में लाई, लगभग 2 मिनट लगेंगे। अब 2 मिनट से पहले आ गया तो भी मिश्र है, खाना आया वह सही, मगर 2 मिनट में नहीं आया वह गलत, तो यह मिश्र हो गया। तो 2 मिनट से अधिक हुआ तो भी मिश्र हो गया। इसीलिए लगभग अप्रोक्सीमेटली शब्द का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हम अनावश्यक जो हमारे मिश्र भाषा होती है उससे बच सकते। दिन में ऐसे 50 टाइम होंगे जिस समय हम या तो कोई नाप या टाइम या कुछ ना कुछ बता रहे होंगे। किसी के जैसे कपड़े का काम है सूरत में, तो क्या ये साड़ी का कट कितना है कि 2.30 या
साड़ी का कट कितना है कि 36 या 10। अब 10 से 1 सेंटीमीटर भी कम हुआ तो ये मिश्र भाषा हो जाती है कि लगभग 36 का कट है, लगभग इतना आएगा, लगभग इतना आएगा। ये आप अगर शब्द कंटिन्यू अपनी भाषा में उपयोग करना शुरू कर दो, आप कितनी मिश्र भाषाओं से बच सकते हो। चौथी भाषा होती है व्यवहार भाषा, जो हम संबोधन के प्रयोग करते हैं। ये हमारा वॉचमैन है, क्या वो वॉचमैन ही है? किसी का बेटा भी तो होगा ना, किसी का भाई भी तो होगा ना। ये व्यवहार भाषा है। किसी को का और मालिक, आओ पधारो सा, ये हमारे समधी जी है, क्या समधी जी ही है और कोई रिश्ता नहीं उनका? ये व्यवहार भाषा हो गई। श्रावक जी, श्राविका जी, कहते हैं ना, ओ हो श्रावक जी, पधारो श्रावक जी, ओ धर्मात्मा, ये सारी व्यवहार भाषा है। किसी को कोई कंजूस व्यक्ति होता है, पैसे का अनुदान नहीं देता, उसको हम कंजूस कहते हैं, ये भी व्यवहार भाषा। जो भी संबोधन है, जो भी हम उपमाओं से उपमित करते हैं, वो सारी व्यवहार भाषा है। जितने द्विंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय जीव होते हैं ना, उनके खाली व्यवहार भाषा होती है। सत्य असत्य मिश्र भाषा केवल संगी के हो सकती है, असंगी के नहीं। क्योंकि सत्य भाषा हो, व्यवहार भाषा हो, सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा बोलने के लिए मन की अपेक्षा होती है। किसी चीज को सही या गलत समझने के लिए मन चाहिए। और असंगी जीवों के पास, असंगी अर्थात जिनके मन नहीं है उसे असंगी कहते हैं, जिनके मन है वो संगी है। जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं वो संगी है, और जो गर्भ रहित उत्पन्न होते हैं वो असंगी है। तो ये व्यवहार भाषा हो गई। 7 काय के भेद आते हैं। औदारिक काय योग, हम मनुष्य हैं, हमारे औदारिक शरीर है, तो इसके द्वारा जो भी हम प्रवृत्ति कर रहे हैं, अब जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरी बॉडी लैंग्वेज भी चल रही है, मुंह भी चल रहा है, आंखें भी ऊपर नीचे हो रही है, ये सारा औदारिक काय योग है। जो शरीर के द्वारा हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो औदारिक काय योग। दूसरा होता है औदारिक मिश्र काय योग। मिश्र शब्द कहां आएगा? जब कोई या तो कहीं जन्म रहा है, जैसे कोई देवता आयुष्य पूर्ण करके मनुष्य बना, जब तक उसकी शरीर प्राप्ति कंप्लीट नहीं होगी तब तक उसके औदारिक मिश्र रहेगा, और जैसे ही शरीर प्राप्ति कंप्लीट हो गई तो फिर औदारिक काय योग हो जाएगा। मिश्र का अर्थ है जब किसी दूसरे शरीर से उसका मिश्रण हो। वो दूसरा शरीर कौन सा? औदारिक भी हो सकता है। औदारिक का वैक्रिय, आहारक, तेजस कार्मण या कुछ भी हो तो वहां पर वह मिश्र कहलाएगा। मूल वैक्रिय या आहारक के अंतर्गत हो तो वो मिश्र कहलाएगा। जब मेरी हाइट लगभग 5 फीट 10 इंच की है, मेरे पास वैक्रिय लब्धि है, मैं 50 फीट की हाइट बनाना चाहता हूं। मेरी 5 फीट 10 इंच की हाइट से मैं जब तक 50 फीट की हाइट नहीं बनाऊंगा तब तक कौन सा शरीर बन रहा है? 50 फीट की हाइट तो वैक्रिय शरीर की होती है ना। तो जब तक 50 फीट की हाइट नहीं बनेगी तब तक वैक्रिय मिश्र रहेगा, क्योंकि मैं वैक्रिय वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा हूं वैक्रिय शरीर बनाने के लिए, छोटा बड़ा कुछ भी रूप बनाने के लिए। तो जब तक वह शरीर नहीं बन जाता तब तक वैक्रिय मिश्र, और वह शरीर बन गया 50 फीट का, 50 फीट का, वह हो गया वैक्रिय शरीर। पुनः जब मैं वापस मेरे मूल रूप में आ रहा हूं औदारिक शरीर में, तो जब तक मेरा 5 फीट 10 इंच का हाइट नहीं हो जाता तब तक औदारिक मिश्र रहेगा, कारण कि मैं औदारिक वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा हूं। वैक्रिय शरीर था, उसमें औदारिक वर्गणा ऐड हो रही है मेरे मूल स्वरूप में आने के लिए। तो जब तक मेरा 5 फीट 10 इंच का हाइट पुनः नहीं हो जाता तब तक औदारिक मिश्र रहेगा। मिश्र कब होता है? जब हम कोई दूसरा शरीर बना रहे हैं या पुनः अपने शरीर में आ रहे हैं, तो जब तक वो नहीं बन जाता तब तक उसका मिश्र रहता है। जो शरीर हम बना रहे हैं वह शरीर जब तक नहीं बन जाता तब तक उसका मिश्र रहता है। देवता या नरक के जीव जब वहां जन्मते हैं तो जब तक उनके शरीर प्राप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक वैक्रिय मिश्र रहता है। जैसे ही शरीर प्राप्ति पूरी हो गई तो वैक्रिय काय योग हो जाएगा। तो औदारिक काय योग क्या होता है? हमारी जो भी मूवमेंट हो रही है वो औदारिक काय योग।
औदारिक मिश्र का योग कि जब हम कोई लब्धि का प्रयोग करते हैं, जैसे आहारक लब्धि का प्रयोग किया, कोई तीर्थंकर के पास शरीर गया, वापस जब तक शरीर में प्रविष्ट नहीं होता है तब तक औदारिक मिश्र रहेगा। यहां से जब तक औदारिक आहारक शरीर नहीं बनेगा एक हाथ का, तब तक आहारक मिश्र है। शरीर बन गया आहारक शरीर, पुनः जब वापस वह औदारिक शरीर बनाएगा तो जब तक औदारिक शरीर नहीं बनेगा तब तक औदारिक मिश्र रहेगा। थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, मगर 2-4 बार अवश्य इसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा कि जो शरीर हम बना रहे हैं वो जब तक नहीं बनता है तब तक उसका मिश्र है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। आप औदारिक शरीर बना रहे हैं, अगर जब तक औदारिक शरीर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक औदारिक मिश्र रहेगा। आप वैक्रिय शरीर बना रहे हैं, जब तक वैक्रिय शरीर नहीं बनेगा तब तक वैक्रिय मिश्र रहेगा। देवता और नरक के वैक्रिय शरीर होता है। देवता चाहे तो हमारे जितनी उनकी हाइट होती है वो 1 लाख योजन की हाइट बना सकते हैं। 1 लाख योजन यानी अप्रोक्सीमेटली 13 लाख किलोमीटर लंबी हाइट बना सकते हैं। इतना बड़ा विशालकाय रूप बना सकते हैं, इतनी उनकी कैपेबिलिटी होती है, बनाते भी है। 13 लाख किलोमीटर्स, ये होता है उसका एक शरीर का महत्व। जब तक वह हाइट नहीं बनेगी तब तक वैक्रिय मिश्र रहेगा, और जैसे पुनः कंप्लीट वापस अपने मूल रूप में नहीं आएगा तब भी मिश्र रहेगा। औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रिय वैक्रिय मिश्र, आहारक आहारक मिश्र। और 7वां होता है कार्मण का योग। कार्मण का योग कब होता है? केवल 2 परिस्थितियों में होता है। या तो कोई केवली समुद्घात करता है, तो यह गहरा विषय हो जाएगा। केवली समुद्घात को मैं अलग से एक्सप्लेन करने का भाव रखता हूं। तो उस समय 3रे, 4थे और 5वें समय में कार्मण का योग होता है। या फिर जीव जब आयुष्य पूर्ण करता है और आगामी गति में जाता है, और वहां यदि वक्र गति है, अर्थात जन्म स्थान सीधा नहीं है। अब जैसे मैं यहां पर हूं, मेरा जन्म स्थान यहां है, सीधा है, तो मैं एक समय में सीधा पहुंच जाऊंगा। यदि मैं यहां पर हूं और मेरा जन्म स्थान यहां है, तो मुझे यहां से यहां जाना पड़ेगा, क्योंकि गति जीव की सीधी होती है, टेढ़ी नहीं होती है। यहां से यहां जाऊंगा, यहां से यहां आऊंगा। तो प्रथम समय यहां से यहां, दूसरा समय, तो प्रथम समय अनाहारक होता है, फिर दूसरा समय आहारक होता है। तो ये पूरा एक अलग ही चैप्टर है, उसको कभी अवसर आया तो समझाने का प्रयास रहेगा कि जिस समय ये जो 3 शरीरों के साथ मिश्र नहीं होता है, तो उस समय केवल कार्मण का योग होता है। इसे अनाहारक अवस्था भी कहते हैं, जिस समय शरीर कुछ भी आहार नहीं कर रहा है। ये योग के अंतर्गत आहार नहीं हो रहा है। कुछ जिज्ञासाएं हो सकती है। पहली जिज्ञासा कि शरीर तो 5 बताए लास्ट बोल में, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण, मगर यहां काय योग 4 के ही हैं, तेजस काय योग क्यों नहीं? कई लोग कहते हैं कि यह तो सूक्ष्म शरीर है इसीलिए इसका नहीं है। सूक्ष्म शरीर तो कार्मण भी है, फिर उसका क्यों लिया? मूल चीज है कि योग स्वयं ही तेजस शरीर है, क्योंकि जो भी प्रवृत्ति हो रही उसमें एनर्जी चाहिए, चाहे मन की प्रवृत्ति हो, वचन की प्रवृत्ति हो या काय की हो। उसमें जब तक एनर्जी नहीं होगी, उसमें जब तक ईंधन नहीं होगा, उसमें जब तक ताकत नहीं होगी, जब तक उसमें एक विद्युत नहीं होगी, तब तक वह कार्य निष्पन्न नहीं होगा। और वह मिलती है तेजस शरीर से। तो योग स्वयं ही तेजस का योग है, इसीलिए उसका अलग से भेद नहीं है। योग स्वयं ही मन, वचन, काया की जो प्रवृत्ति है, वो एक्टिविटी है, वो तेजस शरीर से ही हो रही है। इसीलिए तेजस को अलग से काय योग के रूप में उल्लेखित नहीं किया है। एक संक्षिप्त के अंतर्गत मैंने इन 15 योग को विश्लेषित करने का प्रयास किया। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।